हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज़ में हम अर्ली एडल्टहुड पीरियड के बारे में ही जानकारियाँ ले रहे हैं और यंग एडल्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में ली। लास्ट कुछ वीडियोज़ में हमने उनके वोकेशनल एडजस्टमेंट्स पर बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ जाना उनके वोकेशनल सिलेक्शन, वोकेशनल एडजस्टमेंट और वोकेशनल सेटिस्फेक्शन को लेके। अब हम इस सेशन से शुरू करने वाले हैं यंग एडल्ट्स के मैरिटल एडजस्टमेंट्स को लेकर। हम बात करेंगे कि मैरिटल एडजस्टमेंट्स किस प्रकार से वो करते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरह से होते हैं इस अर्ली एडल्टहुड पीरियड में। यंग एडल्ट्स किस तरह से अपने मैरिज को लेकर एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो ये सभी जानकारियाँ हम आज से शुरू करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, मैरिटल एडजस्टमेंट्स अमंग यंग एडल्ट्स। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि प्लीज़ बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ और, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का आपको अच्छे से लाभ मिल सके और आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो जब हम अर्ली एडल्टहुड पीरियड में मैरिटल एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं अमंग यंग एडल्ट्स, हम देखते हैं कि जस्ट एज द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ vocational opportunities make vocational selection and adjustment difficult, so does the ever increasing number of family patterns make marital adjustments difficult। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो एवर इंक्रीजिंग नंबर है वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का, वो वोकेशनल सिलेक्शन करने में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी पैदा करता है। उसी तरह एवर इंक्रीजिंग सेम एज लाइक द वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फैमिली पैटर्न जो हो रहे हैं वो मैरिटल एडजस्टमेंट्स को डिफिकल्ट बना रहे हैं। एंड दिस डिफिकल्टी इज इंक्रीज्ड व्हेन वन स्पाउस हैज ग्रोन अप इन अ फैमिली वेयर द लाइफस्टाइल डिफर्स मार्केडली फ्रॉम दैट ऑफ द अदर स्पाउस। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो डिफ़िकल्टी और भी ज़्यादा इंक्रीज करती है जब दो व्यक्ति शादी करते हैं। तो वन स्पाउस जो है वो ऐसी फैमिली में ग्रोन अप हुआ है, जो कि ऐसी लाइफस्टाइल में ग्रोन अप हुआ है, उसकी ऐसी लाइफस्टाइल है जो टोटली डिफ़र करती है उसके स्पाउस के साथ। तो अदर स्पाउस जो है उसके साथ टोटली डिफ़र करती है। तो ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये और भी ज़्यादा जो मैरिटल एडजस्टमेंट को डिफ़िकल्ट बना देते हैं और इस डिफ़िकल्टी को इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि ए वुमेन हुज चाइल्डहुड होम लाइफ वाज वन ऑफ द टिपिकल न्यूक्लियर फैमिली में and very likely will find it difficult to adjust to the conditions and problems that arise when she marries a man from an elongated family background। तो जाहिर सी बात है, अगर एक वुमेन को हम देख लें कि अगर वो बहुत ही टिपिकल न्यूक्लियर फैमिली में पली बड़ी है, उसका रियरिंग एंड ग्रोन अप हुई है, तो उसकी जो लाइफस्टाइल है, उसकी जो सोच है, उसी हिसाब से वो होगी और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, तब डिफ़िकल्टी कंडीशंस उठानी पड़ेगी जब उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो जाए, ऐसे मैन से हो जाए जिसकी बहुत ही इलोंगेटेड फैमिली बैकग्राउंड है। हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, एलोंगेटेड फैमिली है। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है उसको एडजस्टमेंट करने में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और डिफ़िकल्टीज़ होंगी, क्योंकि पूरा फैमिली पैटर्न ही डिफरेंट है, लाइफस्टाइल ही डिफरेंट है। रिगार्डलेस ऑफ द type of family, marital adjustment is one of the most difficult adjustments young adults must make। तो अगर हम टाइप ऑफ फैमिली को छोड़ भी दें तो भी मैरिटल एडजस्टमेंट जो होता है वो अपने आप में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट्स माना जाता है, जो कि यंग एडल्ट्स के ऊपर आता है करने के लिए। यंग एडल्ट्स के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट्स होता है, मैरिटल एडजस्टमेंट्स। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर और 2 ऑफ मैरिज द कपल नॉर्मली मस्ट मेक मेजर एडजस्टमेंट्स टू ईच अदर। शादी के 1 और 2 साल तक हम देख सकते हैं कि जो कपल होते हैं नॉर्मली मेक मेजर एडजस्टमेंट्स, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश करते हैं टू मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड टू देयर फ्रेंड्स, मतलब एक दूसरे के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, इवन फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं एडजस्टमेंट्स करने के लिए।
by these adjustments are being made, they are often emotional tensions, and this then is understandably a very stormy period. तो जब ये एडजस्टमेंट्स करे जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टेंशन्स अराइज हो जाती हैं, और ये इसीलिए बहुत ही हम इसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये पीरियड उनके लिए बहुत ही स्टॉमी पीरियड कहलाता है. आफ्टर एडजस्टिंग टू ईच अदर देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स दे मस्ट एडजस्ट टू पेरेंटहुड. जब वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट होते हैं किसी भी तरह से, फैमिलीज के साथ हो जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ हो जाते हैं, तो फिर एक और पड़ाव आता है जिसको हम कह सकते हैं पेरेंटहुड. जब वो पेरेंट बन जाते हैं तो उनको पेरेंटहुड में भी एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, एंड दिस इंक्रीजेस द adjustment problems if it comes while the earlier adjustments are being made. और ये बहुत ज़्यादा और डिफ़िकल्टी को बढ़ा देती है, एडजस्टमेंट करने में दिक्कत पैदा करती है, प्रॉब्लम पैदा करती है, जबकि वो अपने पिछले जो एडजस्टमेंट्स विद ईच अदर फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ अभी बना ही रहे होते हैं, और तब तक उनको पेरेंटहुड भी एडजस्टमेंट करना पड़ जाता है और वो पेरेंट्स बन जाते हैं, तो ये उनके लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है. पीपल हु marry during their 30s or in middle age frequently require a longer time for adjustments, and the end result is often not as satisfactory as in the case of those who marry earlier. तो जो लोग अपने ड्यूरिंग 30s या फिर मिडिल एज में शादी करते हैं तो उनको एडजस्टमेंट्स करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, और उसका एंड रिज़ल्ट यही होता है कि वो मतलब ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं अपने मैरिज एडजस्टमेंट्स को लेके, मैरिटल एडजस्टमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं देख सकते हैं एज कम्पेयर टू द individuals who marry little earlier. However, those who marry in their teens or early 20s tend to make the poorest adjustments of all, as shown by the high divorce rate among those who married at these ages. तो भले मिडिल एज और 30s में करने में एडजस्टमेंट्स जो हैं वो लॉन्गर टाइम लेते हैं, बट उसके कंपैरिजन में अगर हम देख सकते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा अर्लियर, बहुत ज़्यादा जल्दी भी जो लोग करते हैं, इवन अपने टीन एज में या अर्ली 20s में जो लोग शादी कर लेते हैं, तो वो तो अपना मैरिटल एडजस्टमेंट्स बहुत ही पुअरेस्ट बना पाते हैं, बहुत ज़्यादा पुअरेस्ट एडजस्टमेंट्स उनका होता है, और यहीं पे उनके बीच में हाई डिवोर्स रेट भी देखा गया है, जो कि इस एज के दौरान मतलब अपने अर्ली 20s या टीन एजेस में शादी करते हैं तो वहाँ हाई रेट ऑफ डिवोर्स भी देखने को मिला है. द टाइम्स व्हेन एडजस्टमेंट्स टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिटल लाइफ मस्ट be made differ according to the age at which men and women marry. तो जो एडजस्टमेंट का टाइम होता है वो डिफरेंट होता है मैरिटल लाइफ में, वो डिफ़र करता है अकॉर्डिंग टू द एज, मतलब जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं मैरिज के और एडजस्टमेंट्स जिसके अनुसार करना पड़ता है, दैट इज डिफर अकॉर्डिंग टू द एज जब कोई मैन या वुमेन जो है वो शादी करती है. However, Glick has reported there are certain ages when characteristically important events necessitate major adjustments. तो ग्लिक के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि कुछ सर्टेन एजेस ऐसी होती हैं जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिकली इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे मेजर एडजस्टमेंट्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नेसेसिटेट्स होता है. तो हम आगे कुछ ऐसे कंडीशंस भी देखेंगे जो कंट्रीब्यूट करते हैं मैरिटल एडजस्टमेंट्स में, डिफ़िकल्टी पैदा करते हैं, मैरिटल एडजस्टमेंट्स को होने में डिफ़िकल्टी पैदा करते हैं. ऐसे कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगी. आगे बढ़ते हैं इसी में. ऑफ द मैनी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स इन मैरिज, the 4 common and the most important for marital happiness are adjust. तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स एडजस्टमेंट्स को लेके मैरिज में देखने को मिलती हैं यंग एडल्ट्स के अंदर, लेकिन 4 ऐसे मोस्ट कॉमन और हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट ऐसे एडजस्टमेंट, मतलब जो ऐसे 4 कॉमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैरिटल हैप्पीनेस है जो कि हम देख सकते हैं, वो हैं दैट इज़ द एडजस्टमेंट टू अ मेट, सेक्सुअल एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स एंड इन लॉ एडजस्टमेंट. तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं
वो उसमें से ये 4 जो हैं मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और इन एडजस्टमेंट्स हम देख सकते हैं, जो कि किसी भी मैरिटल हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ये अब जो भी ये 4 कॉमन और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम कह सकते हैं या फिर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हम कह सकते हैं, वो मैं एक एक करके अपने आगे आने वाले वीडियोस में लेके आऊँगी। इसीलिए मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया या फिर आप न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली हर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का आपको आसानी से लाभ मिल सके। तो आज के लिए मैरिटल एडजस्टमेंट्स को लेके इतना ही इस सेशन में, और आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल बैक सून with my next informative and exciting, interesting video session with you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.